हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड वीडियो यूपीडीओ एग्जाम। और उसी से संबंधित हम इस वीडियो में टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, उद्यान जिरल किस वंश से संबंधित थे। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थे चेर वंश से संबंधित। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करा था। तो ये करा था कृष्ण देव प्रथम ने। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्राणायाम क्या था। तो ये था एक प्रकार का आपातकालीन कर। क्या था? आपातकालीन कर, लोगों से लिए जाने वाला आपातकालीन कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। तो ये हराया था गोविंद तृतीय ने। किसने हराया था? गोविंद तृतीय ने। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मलिक काफूर को, क्योंकि ना 1000 दिनार में खरीदा गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी नहीं थे। तो ये हो जाएगा अली मर्दाना, ये प्रतिद्वंदी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद को सर्वाधिक मंत्र, जो ऋग्वेद है उसके सभी मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है। तो जो अधिकतर मंत्र है ये समर्पित है भगवान इंद्र को। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतू नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये की थी अमीर खुसरो द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था। जो नूरजहां जुंटा था ये अकबर के शासनकाल में एक शक्तिशाली गुटों का समूह था। शक्तिशाली गुटों के समूह को नूरजहां जुंटा कहा जाता। और इसका जो सदस्य नहीं था वो था महाबत खान। महाबत खान इसका सदस्य नहीं था, ये इसका विरोध करता था, इसका विरोधी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। 1946 में कैबिनेट मिशन आता जिसके तहत संविधान सभा गठन किया जाता। कैबिनेट मिशन का सदस्य तो ये हो जाएगा जॉन साइमन। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी 27 में, और 28 में साइमन कमीशन भारत था। और ये इसके अध्यक्ष थे, सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के। तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो ये प्रारंभ किया जाता है लॉर्ड बेकरसन। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गंगाराम व खीमादेव नामक 2 भाई इस आंदोलन के दौरान शहीद हो जाते हैं। तो आज भी खुमाड़ गांव में 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है इन दोनों भाइयों की याद में। और ये शहीद होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मैनोथाइजिस्ट किस भाषा में लिखी गई है। तो ये फारसी भाषा में लिखते थे। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, फारसी भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के रूप के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था। तो ये किया था बागेश्वर के कौसानी में। और कौसानी को उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था। जब जो टिहरी राज्य था 1949 में भारत संघ में विलय होता तो उस समय राजा कौन थे। तो उस समय राजा थे मानवेंद्र शाह। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत के प्रथम निवेशक कौन थे। जब टिहरी रियासत का गठन किया था तो उस समय राजा कौन थे। ये होते सुदर्शन शाह। 1815 में सबसे पहले राजा बनते हैं टिहरी के। नेक्स्ट है, कालू मेहरा संबंधित थे। तो कालू मेहरा को ही उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। और ये सबसे पहला उत्तराखंड की ओर से ना 1857 की क्रांति में कूद जाते हैं। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मध्यकाल ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बिल्कुल नहीं बताता है।
तो यहाँ पे दिएगा तारीखें बदायूनी, जहांगीरनामा, इनसे तो मिलता है, जहांगीरनामा से मिलता है, और शाहजहांनामा से मिलता है। तो ये हो जाएगा बाबरनामा। बाबरनामा में उत्तराखंड के इतिहास का कोई उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि जो बाबरनामा है ये बाबर की एक आत्मकथा है। इसमें मध्य एशिया और भारत में किए गए, जो भारत है मध्य एशिया और भारत में किए गए जो अभियान है उनका वर्णन किया गया। ये हो जाएगा बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं होकर गुजरती है? ये हो जाएगा मैक्सिको। तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ है? तो ये हुआ है भारतनाट्यम। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संसार में सबसे अधिक धरातलीय पर्वत श्रृंखला है? तो ये हो जाएगी एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो वहां पे है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिका महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये हो जाएगा बेंगुला। तो बी इज द राइट आंसर, ये प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो ये हो जाएगा न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको ऑप्शन दिया गया है, ये हो जाएगा बोरा साइबेरिया, ये सही सुमेलित नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी यहाँ अमेजन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यान्वित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो कार्यान्वित चट्टानें में कहलाती है जिन्हें लगभग कहीं करोड़ वर्ष हो चुके हैं। तो ये हो जाएगा डोलामाइट। क्या? डोलामाइट कार्यान्वित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्या श्रेणी के मध्य स्थित है? ये हो जाएगा मालवा का पठार। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा एक छोटा सा देश। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है। तो ये हो जाएगा स्पीति। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नामांकित कथन किसने कहा कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो ये कहा था कोपेन ने। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परत समताप मंडल में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगी आयन मंडल। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो अफ्रीका महाद्वीप में तो ये हो जाएगा गुयाना। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जमशेदपुर को। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटा टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो माटा टीला बांध ये बना हुआ बेतवा नदी पर। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो ये हो जाएगा गुना। क्या हो जाएगा? गुना, ये नहीं रखती है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? उत्तराखंड के कितने जनपद? तो ये हो जाएंगे 5 जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा सिलनचोंग। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है
भगीरथी का नदी का उद्गम स्थल, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल, यमुना नदी का उद्गम स्थल या टोंस नदी का उद्गम स्थल। तो ये हो जाएगा टोंस नदी का उद्गम स्थल क्षेत्र, इसी के मध्य स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है, जहाँ पे सिडकुल यानी कि कंपनियां नहीं लगी है। तो सेलाकुई भी है और सितारगंज भी है और हरिद्वार भी है। तो हरिद्वार का रुड़की नहीं है, तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खेर किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है। तो खेर हो जाएगा कुपोषण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया है। तो एक करंट के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हो जाएगा 25 महिलाओं को नवाजा गया। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भू कानून कौन से राज्य में पारित हुआ है। तो ये किया गया उत्तराखंड में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है, उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो यह उत्तराखंड के निवासी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया जा रहा मिशन का नाम क्या है। तो यह मिशन ओजस। मिशन ओजस। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किस राज्य के औरंगजेबपुर का नाम का स्थान बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया। शिवाजी नगर कर देगा। तो ये हो जाएगा हरिद्वार। ये हरिद्वार में पड़ता है। औरंगजेबपुर नामक स्थान हरिद्वार में पड़ता है, इसका नाम शिवाजी नगर कर दिया। तो ये हरिद्वार जिले में पड़ता है। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से नवाबी रोड का नया नाम क्या रखा गया है। तो ये हो जाएगा अटल मार्ग। इसका नाम रखेगा अटल मार्ग नैनीताल में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उधम सिंह नगर जिले में सुल्तान पट्टी नामक स्थान का नया नाम क्या रखा गया है। तो रखा गया है कौशल्यापुरी। क्या रखा गया है? कौशल्यापुरी। सी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।